हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोस्ट गार्ड जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। यह आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस आपके स्टेज वन के सेक्शन वन में, कहाँ पे बच्चे, सेक्शन वन में पूछे जाते हैं। बता दें आपको कि सेक्शन वन में जनरल साइंस से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप यहाँ पे हम आपको फिजिक्स के लिए बता रहे हैं क्वेश्चंस, और एक अलग से वीडियो हमने केमिस्ट्री के लिए भी बनाया है जनरल साइंस के क्वेश्चंस, तो आप उसे भी जाकर जरूर देखें। तो चलिए बच्चे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। ये स्टेज फर्स्ट का एग्जामिनेशन सभी जीडी, डीवी, यांत्रिक सभी बच्चों के लिए कंपलसरी होता है, तो इसको आप जरूर देखें, सभी बच्चे देखें ताकि आपको एग्जामिनेशन में यह हेल्प कर सके। तो चलिए बच्चे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके लाइक सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो कंटेंट ला पाते हैं। तो चलिए बच्चे, सिंपली आपको हमें सपोर्ट करना है। आपके सपोर्ट कर देने से हमें भी अच्छा लगता है और हम और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिल सके। यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि जो भी मीडियम से बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से, उन दोनों बच्चों के लिए ये आपको वीडियो हेल्पफुल हो सके। पहला क्वेश्चन है हमारा, एयर प्रेशर इज यूजुअली हाई व्हेन द एयर इज। वायु दबाव होने पर वायु दबाव प्रायः संवर्धित होता है। तो यानी आपको पूछा जा रहा है कि एयर का जो प्रेशर होता है, हवा की जो दबाव होती है, वो यूजुअली हाई कब होता है? जब हवा गर्म और क्या होती है, मॉइस्ट होती है, नर्म होती है। जब कूल और सूखी होती है। मॉइस्ट कहने का मतलब उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तभी तो कोई मॉइस्ट होगा, यानी नमी वाला होगा। नेक्स्ट है आपका, अगर हवा गर्म हो और सूखी हो, और आपका लास्ट ऑप्शन है हवा ठंडी हो और आपकी मॉइस्ट हो। ठीक है, तो इन सभी ऑप्शंस में से बताइए कि हवा हमारी कब सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रहेगी। ठीक है, चलिए सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हम आपको हर एक क्वेश्चंस के रीजन देंगे ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम आपको रटवा रहे हैं। हम आपको कंसेप्ट के साथ समझा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चंस पार्टिकुलरली कंसेप्ट के साथ याद रह सके, आपसे कोई पूछे तो आप उसके जवाब भी दे सके। पहला है मैं आपका, इसका है ऑप्शन नंबर डी बच्चे। यहाँ पे आपको हाई प्रेशर के लिए जो आपकी हवा है ये क्या होना चाहिए, कूल और मॉइस्ट होने चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, हमने आपका एक फिगर यहाँ पे दिया है आपके लिए। इस फिगर में हमने समझाया है, क्या समझाया है, देखिए ये ट्रोपोस्फियर है। क्या है ट्रोपोस्फियर? ये आउटरमोस्ट क्या होता है आपका सरफेस होता है एटमॉस्फेयर का। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जब भी हवा क्या होती है, गर्म और मॉइस्ट होती है। गर्म मॉइस्ट, वार्म मतलब गर्म होता है और मॉइस्ट मतलब नमी वाला। जब भी आपका गर्म और नमी वाला होता है हवा, वेन हवा इज, यानी वेन एयर इज वार्म और मॉइस्ट, जब भी आपके हवा गर्म और मॉइस्चर भरे होते हैं तो उनके डेंसिटी क्या होते हैं, एयर के क्या होते हैं, डेंसिटी एयर के क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। याद रखें कि जब भी पानी के मात्रा में, जब भी हवा वार्म और मॉइस्चर रहे तो उसके डेंसिटी क्या होते हैं, एयर के घट जाते हैं, और डेंसिटी घटने के कारण क्या होता है, आपका प्रेशर और हाई हो जाता है। जैसे आपको बता दें कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है बच्चे पर यूनिट वॉल्यूम, और आपका प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो जैसे ही आपके क्या होते हैं बच्चे, डेंसिटी ऑफ एयर घट जाते हैं। डेंसिटी कब घटेंगे, जब वॉल्यूम आपका बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तभी तो डेंसिटी घटेगा, क्योंकि नीचे का क्वांटिटी बढ़ता है तो ऊपर का क्वांटिटी इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पे एरिया बढ़ा तो नीचे का क्वांटिटी बढ़ गया, ये प्रेशर क्या हो गया आपका, घट गया। तो ऐसा कब हुआ, जब आपका एयर वार्म हो, क्या हो, वार्म हो और मॉइस्ट हो। तो आपका जब अगर एरिया को अगर हम घटा दें तो प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। तो ऐसा कब होगा, जस्ट अपोजिट कंडीशन में, यानी जब हमारा एयर कूल होगा और मॉइस्ट होगा। क्या होगा, कूल होगा और मॉइस्ट होगा। याद रखिए, मॉइस्ट होना जरूरी है, मॉइस्ट होना बेहद ही जरूरी है। मॉइस्ट होगा तभी किसी एयर का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो सिंपली आपको यहाँ समझना है कि एयर आपके हाईएस्ट प्रेशर में तभी होंगे, एयर हाईएस्ट प्रेशर में तभी होंगे जब एयर क्या होंगे, कूल होंगे एंड क्या होंगे बच्चे, मॉइस्ट होंगे। ठीक है, इतना समझाने का रीजन यही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेन अ बोतल ऑफ परफ्यूम, जब किसी परफ्यूम के बोतल को आप किसी अपने रूम में खोलते हैं तो वो जो आपका परफ्यूम होता है वो चारों अपने आपके रूम में चारों तरफ फैल जाता है। जब किसी कमरे के एक कोने पे इत्र की बोतल खोली जाती है तो गंध पर
गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। इसका उदाहरण क्या है, यानी ये किस रीजन से होता है? सरफेस टेंशन से, कैपिलरिटी से, विस्कोसिटी से और डिफ्यूजन से। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बच्चे, हम आपको बता दें कि जो आप कमरे में जैसे ही आप किसी परफ्यूम की बोतल को खोलते हैं तो ये क्या होता है, आपका चारों तरफ फैल जाता है। इसका रीजन होता है बच्चे, क्या होता है? डिफ्यूजन। क्या होता है? डिफ्यूजन। DIFFUSION, डिफ्यूजन। इस डिफ्यूजन के कारण क्या होता है, डिफ्यूजन एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी गैसियस मिक्सचर का। डिफ्यूजन एक क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है किसका? गैसियस मिक्सचर का। गैसियस मिक्सचर का, ठीक है, ये गैसियस मिक्सचर का प्रॉपर्टी होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी गैसेस जो होते हैं वो अपने मॉलिक्यूलर मोशन के कारण, यानी उस गैस के अंदर छोटा छोटा मॉलिक्यूल का पार्टिकल होगा, उस गैस के अंदर छोटा छोटा मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल का जो मोशन होगा, यानी वो मॉलिक्यूल इधर उधर घूमेगा, इधर उधर जिगजैग मोशन में, यानी इत्र तित्र मोशन में घूमेगा। तो उस मोशन के घूमने के कारण आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो चारों तरफ घूमने लगेगा और इसके कारण आपका जो कमरे में वो जो गंध होगा वो चारों तरफ फैल जाएगा। अगरबत्ती जो आपके स्टिक होते हैं, सेंस स्टिक, तो उसका भी यही रीज़न होता है कि वो जल्दी से फैल जाते हैं और वो गर्म होते हैं, तो इसके कारण उनका जल्दी से और आपका मोशन फास्ट हो जाता है। टेम्परेचर हाई होने के कारण वेलोसिटी बढ़ता है और आपका मोशन उनका फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी रीजन्स आपके डिफ्यूजन के ही एग्जाम्पल होते हैं, ये सभी क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल किसके बराबर होता है? ठीक है, तो सिंपली बता दें आपको 1 जूल क्या होता है, 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, देखिए 1 जूल इक्वल टू होता है, जूल में क्या होता है, न्यूटन और मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। वर्क का यूनिट है, तो वर्क ये होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो वर्क का क्या हो गया, न्यूटन मीटर। और इसी वर्क को हम जूल के यूनिट से नाम से जानते हैं सॉरी। तो न्यूटन का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या है, मीटर है, तो ये किसके बराबर हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको अर्ग में चेंज करने हैं, क्या चीज़ में चेंज करने हैं, अर्ग में। 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग, तो आपको केजी में ग्राम में चेंज करेंगे, केजी को ग्राम में चेंज करेंगे 10⁻⁻⁴, और मीटर क्यूब को क्या करेंगे हम, आपको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो गया आपका 10⁻⁴ नहीं होगा, ये 10⁴ होता है। क्या होता है, 10⁴ होगा, क्योंकि केजी को हम आपके ग्राम में चेंज कर रहे हैं। और ये क्या हो गया, 10⁻³ आपका 3 हो गया। क्या हो गया, 10⁻³ आपका 3 हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा आपका 10⁻⁷ क्या होगा, अर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10⁻⁷ अर्ग आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 जूल इक्वल टू कितना होता है बच्चे, 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, ये आपका मीटर स्क्वायर है, क्यू हम लिख दिए हैं गलती से। तो 10⁻⁷ अर्ग आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो ठीक है बच्चे, क्या समझ रहे थे हम, 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁷ अर्ग। अब देखिए कैसे, यहाँ पे क्या हो गया कि थोड़ा सा यूनिट का कन्वर्जन हमने गलती लिख दिया है। चलिए इसको सुधार लेते हैं। देखिए केजी को आप जब ग्राम में चेंज कीजिएगा तो 10⁻³ ग्राम होता है, 1 kg इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, और 1 मीटर इक्वल टू होता है कितना, 100 सेंटीमीटर, यानी 10⁻² मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको चेंज करेंगे केजी को ग्राम में, तो 10⁻³ ग्राम हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर में ही रहता है। ये क्या हो गया, 4 और 7, 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया 10⁻⁷, और ये क्या होता है, यूनिट अर्ग का होता है। तो 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपली यूनिट कन्वर्जन करना है। यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले 10⁻⁴ लिख के यहाँ पे गलती कर दिया था। हमने आपको बता दें कि जैसे देखिए मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, और इस तरह से क्या कीजिएगा, आप जैसे जिस यूनिट में लाना पड़े तो आप उसमें सिंपली 10 से गुना करते चले जाइएगा, आपको यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा। जब यहाँ से इधर जाना हो आपको तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, और जब आपको इधर से इधर आना हो तो आप 1/10 कर दीजिएगा, यानी 10 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, आपके जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं जिसमें आपके जो भी टेलीफोन लाइन सब होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर से जाते हैं, इंटरनेट कनेक्शन इन सभी ऑप्टिकल फाइबर से ही जाते हैं। तो ये जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है वो किस सिद्धांत पे आपके आधारित होता है, तो हम आपको बताएं कि ये जो होते हैं आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक प्रतिबिंब के आधार पे ये होता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वर्क पे ये क्या करता है, काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे ये काम करता है।
कौन, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, याद रखिए। देखिए इसमें आपको फिगर से समझाते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे कोई सरफेस है, यहाँ से लाइट जा रहा है और ये क्या होता है, लाइट बाहर ना जाके क्या होता है बच्चे, ये लाइट आपका बाहर ना जाके क्या होता है बच्चे, ये अंदर की तरफ ही बेंड कर जाता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, इस फेनोमेना को TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपका ऑप्टिकल फाइबर में भी यही होता है। क्या होता है कि लाइट यहाँ से निकलता है और देखिए ये आपका फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर। तो यहाँ से लाइट निकला और देखिए ये सिर्फ अंदर ही टकराएगा। क्या होगा, अंदर टकराते टकराते क्या होगा, जहाँ पे आपको सिग्नल भेजना हो वो वहाँ पे चला जाएगा, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा मोड़ा लॉस होता है, लेकिन आपके रीजन जो होता है इसका किसी सिग्नल को ट्रांसफर होने का, लाइट को भी ट्रांसफर होने का, तो यही रीजन होता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही वर्क करता है, याद रखिए इस बात को। नेक्स्ट है आपका ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज और करंट। आपके जो बल्ब के ब्राइटनेस होते हैं वो किन पे डिपेंड करते हैं, वोल्टेज पे या फिर करंट पे। तो चलिए बच्चे सोचिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए हम आपको बता दें कि ब्राइटनेस ऑफ बल्ब जो होते हैं वो बोथ वोल्टेज और करंट दोनों पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो आपके ब्राइटनेस होते हैं, आपको बता दें कि बच्चे जो भी आपके जो बल्ब के जो ब्राइटनेस होते हैं वो आपके पावर पे डिपेंड करते हैं। किस पे, पावर पे, पावर। और पावर इक्वल टू क्या होता है बच्चे, पावर इक्वल टू होता है V/I, वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट डिपेंड करेगा तो पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे भी और करंट पे भी। तो आपका बल्ब का ब्राइटनेस किस पे डिपेंड कर जाएगा, वोल्टेज पे भी और करंट पे, दोनों पे ही डिपेंड करेगा। क्योंकि ब्राइटनेस पावर पे डिपेंड कर रहा है और पावर वोल्टेज और करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसके कारण आपका ब्राइटनेस भी वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा A=B है एंड B=C है, तो कैसे A=C हो जाता है, उसी टाइप से कि अगर आपका ब्राइटनेस पावर पे डिपेंड कर रहा है और पावर वोल्टेज करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ब्राइटनेस भी होगा वो हमारा वोल्टेज और ब्राइटनेस होगा वो करंट पे डिपेंड करेगा। तो चलिए बच्चे, ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा ताकि हम आपके स्कोर जान सके और बेहतर से बेहतर आपके लिए क्वेश्चंस ला सके। तो चलिए बच्चे, ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।